नमस्कार। डॉक्टर आलोक भार्गव द्वारा लिखित त्रयवाणी शांति मौन और विवेक पर शाश्वत श्लोक। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे सुंदर वाणी कहाँ से जन्म लेती है? क्या वह शोर से आती है या फिर मौन से? क्योंकि जब मन सच में शांत होता है तभी शब्दों में वजन आता है, तभी बात दिल तक पहुंचती है और तभी वाणी सिर्फ आवाज नहीं, संदेश बन जाती है। आज हम बात करेंगे वाणी की वजन। आज की दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं जो याद रह जाए। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसी कुछ कुछ बातें जो हमेशा याद रहती है या दिल को छू जाती है? क्योंकि शब्दों की जो ताकत है गले से नहीं, अंदर की साधना से आती है। एक एक व्यक्ति जितना भीतर से साफ होता है उसका वाणी उतना ही प्रभावशाली, इफेक्टिव होता है। जैसे पानी जब शांत होता है तो उसमें चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मन जब शांत होता है तो सत्य साफ दिखाई देता है। तो आज हम समझेंगे मौन कमजोरी नहीं, शक्ति है। लोग समझते हैं कि जो कम बोलता है वह कमजोर है, लेकिन सच यह नहीं है। जो अनावश्यक नहीं बोलता वह अधिक गहराई से बोलता है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। आपने क्लास में दो विद्यार्थी हैं। मैं एक शिक्षक हूं तो जाहिर सी बातें हैं, हमारी उदाहरण विद्यार्थी से ही होगा। एक हर सवाल पर तुरंत बोल देता है और दूसरा पहले सोचता है, समझता है, फिर जवाब देता है। किसका जवाब ज्यादा प्रभावी होगा? जाहिर सी बातें हैं, अक्सर दूसरे का, क्योंकि जल्दी बोली गई बात असर कम करती है और सोच कर कही गई बात जीवन बदल सकती है। अब सवाल है कि इसीलिए वाणी से पहले मन की तैयारी करना अधिक है। जैसे अगर मन में क्रोध है तो शब्द चोट करते हैं। अगर मन में अहंकार है तो शब्द सही होते हैं लेकिन स्वीकार नहीं होते। और मगर में अगर करुणा है तो साधारण शब्द भी औषधि बन जाता है। जैसे एक पिता बेटी से गुस्से में कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा। यह वाक्य बच्चे की आत्मविश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन वही पिता अगर धैर्य से कहे कि गलती हुई है पर तुम सुधार कर सकते हो, तो वही शब्द बच्चों को उठाने लगते हैं। यही है वाणी की शक्ति। तो सवाल है कि सही शब्द और सही समय पर। हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। हर बात कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या यह सत्य, क्या यह आवश्यक है, क्या यह सामने वाले को सुधारने वाला है। क्योंकि सत्य भी अगर कठोर भाषा में कहा जाए तो वो चोट पहुंचाता है। तो कई बार सत्य को भी प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी अलग होना चाहिए। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। डॉक्टर सच बताता है लेकिन भाषा ऐसी रखता है कि मरीज टूटे नहीं, संभले। गुरु भी शिष्य की गलती बताता है लेकिन अपमान नहीं करता। इसलिए प्रभावी व्यक्ति वही है जो सत्य को करुणा में लपेट कर बोलता है। कई बार मां बच्चों को मेडिसिन शहद में घोल कर या ऐसे पदार्थ में घोल करके देती है ताकि वो बच्चों को स्वास्थ्य भी ठीक हो और कड़वा भी ना लगे। अब आप खुद सोचिए, आपकी वाणी लोगों को शांत करती है या उथल पुथल? आपके शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या बोझ बढ़ाते हैं? एक बार
आज से ये सवाल आपके मन में पूछना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या वह किसी के जीवन में प्रकाश डाल रहा है? अगर डाल नहीं रहा है, तो हमें उस पर विचार करने की जरूरत है। अब एक बात और भी मैं प्रेरणा की बात करता हूं। बाहर की तालियां, तारीफ और पहचान, ये सारे टेम्परोरी, अस्थायी होते हैं। आज मिली, कल चली गई, लेकिन भीतर की जो प्रेरणा है वो अस्थायी होता है। तो जो व्यक्ति अपने भीतर से जाग जाता है, उसे बाहर की प्रशंसा की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे एक पेड़ को बाहर से कोई रोज पानी नहीं देता, फिर वही वो फलता है, फूलता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। इसी तरह इंसान की जड़ें अगर अंदर से मजबूत हो तो वो संकट में भी खड़ा रहता है। चलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूं धर्म का। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, हालांकि ये भी प्रसंग का हिस्सा है कि धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का अर्थ क्या केवल मंदिर में है? धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि सही बोलना, सही सोचना और सही करना। जैन में सम्यक ज्ञान की बात की गई है, सम्यक भाषा की बात की गई है, और किसी के मन में अनावश्यक ठेस न पहुंचे। अहिंसा का भी यही तात्पर्य है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि फिजिकली हार्म करना। अगर हमारी वाणी किसी को गिराए तो वह धर्म नहीं है। अगर हमारी वाणी किसी को उठाए तो वही सच्चा धर्म है। मैं एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल्पना कीजिए, मान लिया एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। अब घर में सब डांट रहे हैं। उस समय अगर कोई एक व्यक्ति शांत स्वर में कह दे कि एक परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, यह बस एक पड़ाव है, तो वही वाक्य उस बच्चे के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। तो कभी कभी एक सही वाक्य पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसीलिए इसीलिए हमारे जीवन में शब्दों का महत्व है कि शब्दों को किस तरीके से प्रकट किया जाए। इसीलिए याद रखिए, शब्द केवल ध्वनि नहीं होता, शब्द बीज होता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। तो आज से संकल्प लीजिए कि मैं कम बोलूंगा, पर सार्थक बोलूंगा। मैं तेज नहीं, मैं प्रभावशाली और प्रभावी रूप से बोलूंगा। मैं शब्दों से चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने शब्दों से लोगों को उपचार करूंगा, क्योंकि मौन से जन्मी वाणी ही सबसे गहरी होती है और भीतर से निकला संदेश ही सबसे लंबे समय तक याद रहता है। यही बात है, यही चीजें हैं। तो अगर आपकी वाणी किसी के जीवन में आशा जगा दे, तो समझिए आपने सिर्फ बात नहीं की, आपने एक आत्मा को छुआ है। और ये सिलसिला हमेशा रहनी चाहिए। आप कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि मुझे भी इच्छा है कि आपकी मन, आपकी बात किस प्रकार से